आसवा परवर्ती खबर को बिहार राजनीति में बड़ परिवर्तन संभावना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं हटचमट महागठबंधन छाड़ी पुणी एनडीए को फेरिबार संभावना देखा देछि। बीजेपी सहयोग रे पुणी सरकार गढ़िबार संभावना। मुख्यमंत्री पद बजाय रखि पारंती नीतीश कुमार एवं सुशील मोदी उपमुख्यमंत्री हेबा नै मध्य चर्चा हेउछि। बीजेपी सहित मिसी सरकार गढ़ी पारंती नीतीश कुमार एवं 28 जनवरी रे नुआ मंत्रिमंडल शपथ नहीं पारे। नवम थर पई हुएत नीतीश कुमार पुणी थे मुख्यमंत्री भाव में शपथ नहीं पारंती बिहार। ये चर्चा वर्तमान होउछि जातीय राजनीति एवं बिहार राजनीति। जदि बीजेपी सहित मिसी सरकार गठन करती नीतीश कुमार तेबे नजर पकाइबा विकल्प कौन होई पारे। बीजेपी जेडीयू मेंट सरकार हेले बिहार राजनीतिक समीकरण कौन हेबो, कौन कहूछि राजनीतिक समीकरण सरकार गढ़िबा नीतीश कुमार को संभव होई पारे। बिहार विधानसभा सीट संख्या होछि 243 और मैजिक नंबर होछि 122। तेबे ई 122 मैजिक नंबर भितरे किए बाजी नहीं पारे नीतीश कुमार। बीजेपी विधायकों संख्या 78 रही, जेडीयू विधायकों संख्या रही 43, स्वाधीन विधायक 1 जहाँकि मोट विधायकों संख्या 122 होथारु मैजिक नंबर हासिल करने सहज हो पारे बोली चर्चा होउछि। एपटे जदि आरजेडी को जेडीयू छाड़े ताहले कौन हो पारे विकल्प। जेडीयू रो 43 विधायक गठबंधन छाड़िले मैजिक नंबर 8 विधायक कम हो पारे। आरजेडी विधायक संख्या 79 थिले भी सरकार गढ़िबारे सक्षम हेबो नाही दल। कांग्रेस विधायक संख्या मात्र 19 थिबा बेले वाम दलर विधायकों संख्या 16 रही। मोट विधायकों संख्या 114 रहिबो किंतु मैजिक नंबर 122 रहुथिबारु एबे भी 8 विधायक कम रहुथिबा ए समीकरण कहूछि। और जहां तक देखिए नीतीश कुमार या जदयू का सवाल है तो राजनीति में हमेशा दरवाजा बंद नहीं रहता है। जो दरवाजा बंद रहता आवश्यकता पड़ने पर खुल भी सकता है। अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा, क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व इन चीजों को तय करता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर दरवाजा बंद होता है तो राजनीति में दरवाजा खुलता भी है। बहुत बड़ा इशारा आप कर रहे हैं, दरवाजा खुल भी सकता है। और कार्य समिति की कल बैठक भी बुला ली गई है। सभी कैडर को, सभी लोगों को विश्वास में लेने की कोशिश चल रही है बीजेपी आलाकमान की तरफ से। कल पटना में प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुला ली गई है अचानक। हाँ नहीं, वो तो देखिए रूटीन है। बैठक जो है हर 2-3 महीने पर होती है, तो वो बैठक हो रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो हम लोग को इसके बारे में हाल ही में हमने ऐसा कहा था कि 20 जनवरी के बाद 30-31 तक 25 तक कुछ न कुछ बिहार में परिवर्तन होगा। और उसका आधार यही था कि गत दिनों में नीतीश कुमार राजद के खिलाफ बहुत सारी बातों को कहने का उन्होंने काम किया है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, विकास की बात हो या फिर परिवारवाद की बात हो। नीतीश कुमार के दिमाग में बात आई थी या दिमाग में बात लाई गई थी कि आपको हम भारत के प्रधानमंत्री का भावी उम्मीदवार बनाएंगे विपक्ष पार्टियों की ओर से। वो भी उनका सपना टूट गया। क्या कहूं, मैं तो यहीं रह करके देख रहा हूं कि तिल का ताड़ कैसे बनाया जा रहा है, ये भी देख रहा हूं। इंसान के होते हुए इंसान का ये हश्र देखा नहीं जाता, मगर देख रहा हूं। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। मैं समझता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी की अब तक की जो बॉडी केमिस्ट्री है और जो कार्यशैली रही है, इतना गरिमामयी आचरण रहा है उप मुख्यमंत्री जी का, ये बिहार के जर्रे जर्रे में जाहिर है। तो मैं समझता हूं इस तरह की चीजें जो चल रही हैं मीडिया में ना, वो निराधार ही दिखती हैं। ये में आते हैं तो क्या आपका ग्रीन सिग्नल उनको है? भाई देखिए, अगर मगर पे तो फिर बहुत सारे सवाल जवाब हो जाएंगे, फिर तो उसका कोई अंत ही नहीं होगा। पर जैसा मैंने कल भी इस बात को मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मेरी बातचीत चल रही है और मुझे लगता है सही समय आने पर तमाम प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे। चिराग जी, आप जा रहे हैं दिल्ली? आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अमित शाह ने बुलाया है। आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ और जैसा मैंने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मेरी बातचीत चल रही है। तो वो लोग बोलते हैं ऑल इज वेल बार बार, जिनको कुछ मन में भय रहता है।
हम लोग तो सब जानते ही हैं कि सारी चीज़ों को लेकर करके कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा रहा है। सब कुछ अगर ठीक है तो ये अमित शाह के यहाँ सुशील मोदी समाज चौधरी किसी पॉलिटिकल पार्टी के घर में क्या मीटिंग दिल्ली में चल रही है उनका विषय है, वो विषय राष्ट्रीय जनता दल का नहीं है। क्या तर्क देकर वो फिर जाएंगे? अब इस तरह की बातों को लेकर हम क्या बात करें जिसका कोई आधार नहीं है। जब कोई घटना घटित होगी तभी तो कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है। आज की डेट में हमारे गठबंधन के प्रमुख नेता हैं, नीतीश जी हम लोग के साथ हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन में को मजबूती देने का काम किया है और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का संकल्प लिया है। हमें उनके संकल्प पर भरोसा। देखिए, रोहिणी जी पार्टी के न नेता हैं और न पार्टी के कोई महत्वपूर्ण पद पर हैं और न कोई प्रवक्ता है, तो हम लोग जो है उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। मैंने पहले ही कहा कि आप लोग इसके लिए कि आप लोग कयास नहीं, अलग कयास नहीं लगाएं। बिल्कुल सरकार चल रही है, गठबंधन के लोग जो हमारे इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, जो घटक दल के लोग, हाँ इसमें तो कांग्रेस को जो रुख को घटक दल के साथ है साफ रखने की जरूरत है, उसको आत्ममंथन करने की जरूरत है।